क्लास। आज हमारा फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। आपके पास सबसे पहले देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स की बात की गई है। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास 1.2 टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। वी नो दैट a rational number is a number which can be put in the form p by q। आपको पता है एक रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी नंबर होता है जिसको हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने ये याद करनी है। Irrational numbers are those numbers which cannot be put into the form p by q। अब वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आप देखें स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 7 बाय स्क्वायर रूट 5। या आप हमेशा ये भी याद रखें कि हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर, ठीक है, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो आपके पास इरेशनल नंबर बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा बाकी जो भी नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास एक इरेशनल नंबर बनता है। अगर आपके पास कोई भी सिंबल आ जाए तो वो सिंबल हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। जैसे हम कहते हैं कि पाई का सिंबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप अक्सर पढ़ते हैं 22/7 या 3.714। तो अब देखें, लिखते तो हम उसको 22/7 है, लेकिन वो एक सिंबल है ना पाई, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें 1.2.1 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होती है? वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद आपको पता हो कि यहाँ तक ये वैल्यू कंप्लीट हो रही है। जैसे आप पढ़ते हैं 0.5, ठीक है, 1/2 को, तो आपको पता है पॉइंट के बाद जो है वो 5 तक ही आ रहा है, एक ही डिजिट है। ठीक है, अब a decimal which has only a finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal। आपको पता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं या फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, जिन डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं पॉइंट के बाद, हम कहते हैं कि वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। उसके डेसिमल पार्ट में, अब डेसिमल पार्ट क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट वो हिस्सा होता है जो पॉइंट के बाद होता है। ठीक है, आपके पास पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स लिखे हुए होते हैं वो इसका डेसिमल पार्ट कहलाता है, और उसमें फाइनाइट या फिनिट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हों तो हम कहते हैं कि वो कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है, फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि सिंस अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। आपको पता है कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कॉमन फ्रैक्शन का मतलब क्या है? कॉमन फ्रैक्शन का मतलब है कि आप उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर डेसिमल जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, आप उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। उसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स पर। रिकरिंग डेसिमल, दिस इज एन अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर की एक दूसरी टाइप है। इन जनरल रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली। क्या मतलब है? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो बार बार दोहराई में आ जाए, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहे हों। रिकरिंग डेसिमल्स पॉइंट के बाद 030303 या 0.3333 जो भी डेसिमल में हमारे पास रिपीट हो रहे हो, हम उसको कहते हैं वो कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है? रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, और ये रैशनल नंबर की ही टाइप होती है। अब नेक्स्ट आता है, आपके पास लिखा हुआ है इट विल बी शोन इन दिस चैप्टर ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आप इस चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करेंगे। डेट अ रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, कि वो आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल होगा जिसको आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स के p by q की फॉर्म में लिखेंगे। सो एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। A non-terminating, non-recurring decimal is a decimal which neither terminates nor it is recurring। एक नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है या नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? जो ना तो रिपीट हो रहा होता है और ना ही टर्मिनेट हो रहा होता है। मतलब ना ही पॉइंट के बाद फाइनाइट या फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं,
ठीक है, और ना ही वो रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। डिफरेंट नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं और वो चलते जाते हैं, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 5th पॉइंट पर 0.01001 0001 401, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक डेसिमल, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर जो है वो स्टॉप हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ये रिपीट में आ रहे हैं, तो हम इस तरह के कहेंगे कि इनको नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन, और हम इनको कॉमन फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इस नंबर को जो है वो कॉमन डेसिमल में कन्वर्ट करें, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, Thus a non-terminating, non-recurring represents an irrational number। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक irrational numbers की एक टाइप होती है, जो non-terminating होते हैं, जो non-recurring decimal करते होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है 0.25। आपको पता है 0.25 का मतलब होता है 0.25, और 0.25 का जब पॉइंट कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25/100। पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितने जो है वो डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस लगा देते हैं, फिर पॉइंट ख़त्म हो जाता है और ज़ीरो भी ख़त्म हो जाता है। 25/100 आ गया, तो 25/100 हम इसको p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेट भी हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट टाइप्स गिवन है। लास्ट फेज के जो पार्ट है 10th पार्ट, इसमें चेक करें तो इसने बताया हुआ है कि 3.145 1592654 up to so on is an important irrational number called pi। हम इसको पाई कहते हैं और ये एक irrational नंबर होता है क्योंकि ये आपके पास एक कांस्टेंट रेशो को डिनोट करता है। और किसकी कांस्टेंट रेशो होती है? ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। आपके पास पाई इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, ये आपके पास MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह आपके पास इसकी कांस्टेंट रेशो होती है। क्या पाई क्या होता है? डिनोट करता है कांस्टेंट रेशो। किसकी कांस्टेंट रेशो? सर्कमफ्रेंस ऑफ किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को डिनोट करता है, टू द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर की लेंथ को डिनोट करता है। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम 9th-10th क्लास में पढ़ते आए हैं, मैट्रिक में हमने पढ़ा है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। और आपको पता है इसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? वो 355/113 होती है। और एंड इज अ स्टिल बेटर अप्रोक्सीमेशन इज, जो हम पॉइंट में वैल्यू पढ़ते हैं वो होती है 3.14159। तो आपको पता है कि ये हमेशा जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ है कि प्रूफ करें कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आप कह तो देते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जो है वो रूट के अंदर आ जाए तो वो आपके पास एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये साबित करें कि वो अगर इरेशनल नंबर है तो कैसे इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आप कोई बात करते हैं तो आप उसको प्रूफ भी करते हैं कि बताएं जी कि आपके कह रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो कैसे है ये इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम साबित करने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, मैथ्स में सुपोजिशन बहुत मस्ट है, बहुत लाजमी है। तो सपोज करें कि इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल। जो भी आपने प्रूफ करना होता है ना, हमेशा उसके उलट सपोज किया करें। ठीक है, कि ताकि आपको पता चले कि क्या ये ठीक है या बात गलत है। तो आपने प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो हम ये सपोज करते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, साबित करना है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन आप ये सपोज करें कि अगर मुमकिन हो, कि अगर पॉसिबल हो कि ये आपके पास एक इरेशनल नंबर बन जाए, अगर ये रैशनल नंबर बन जाए, तो आप लिखें स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल सो दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। आपको पता है कि अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकेंगे। जाहिर सी बात है, रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इस नंबर को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता है जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स होते हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। आप अगर कैलकुलेटर में चेक करें 1 डिवाइडेड बाय 0 करें तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, और न्यूमिनेटर p है और डिनोमिनेटर q है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है p एंड q बिलोंग्स टू z। z का मतलब है कि इंटीजर्स है ये दोनों नंबर्स। p भी एक इंटीजर नंबर है,
क्यू भी एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। सपोज फर्दर दैट पी बाई क्यू इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, के फिर मजीद सपोज कर लें, फर्ज करें कि पी बाई क्यू जो है, जो एक रैशनल नंबर है, वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आप उसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि वो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। कि जैसे आपके पास लिखा होता है ना 1/2, क्या आप उसकी मजीद कटिंग कर सकते हैं? नो। तो इसी तरह ये भी आपके पास जो है लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसमें मजीद जो है सिंप्लीफाई को नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या कह देते हैं कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है, तो इट्स मीन स्क्वायर रूट 2 इक्वल है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने लिख दिया देन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। फिर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब हम दोनों साइड्स पर क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर ले लेते हैं इस पर, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू है ना, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। जब भी आप इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे, तो आप जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास 2 रह जाएगा। इक्वल्स की जगह इक्वल लगा देंगे। p बाई क्यू है, जब p का स्क्वायर लेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय q का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब आप देखते हैं कि q स्क्वायर इक्वल किस तरफ जो है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, उधर जाकर डिवाइड हो गया तो आपके पास आ जाएगा 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। आप इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। जब इक्वेशन 1 का नाम देंगे तो अब आगे मजीद आपको समझने की ज़रूरत है कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हैज़ अ फैक्टर 2। आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो 2q स्क्वायर लिखा हुआ है, तो q स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 2 है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हैज अ फैक्टर 2, इसका 2 फैक्टर है। एंड लेफ्ट हैंड साइड, इट्स लेफ्ट हैंड साइड मस्ट हैव द सेम फैक्टर। लेफ्ट हैंड साइड पर भी ये सेम फैक्टर होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 का कोई p स्क्वायर के साथ 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो वो कैसे मल्टीपल क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है, या 2 का स्क्वायर ले लें। नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ इट अकर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन द स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझने की बात है कि एक प्राइम नंबर कभी तब फैक्टर हो सकता है किसका, ऑफ अ स्क्वायर, जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं उस फैक्टर का, तो वो इस प्राइम नंबर का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। ओनली इफ इट अकर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन द स्क्वायर, अगर स्क्वायर में 2 दफ़ा आ रहा हो, ठीक है। देयरफॉर पी स्क्वायर शुड बी ऑफ द फॉर्म, पी स्क्वायर को हम पी डैश या पी प्राइम स्क्वायर का नाम दे देते हैं, और 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है, 4p प्राइम स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो जहाँ p स्क्वायर इसमें लिखा हुआ ना क्वेश्चन नंबर 1 में, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 4p प्राइम का स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 4p प्राइम स्क्वायर। इक्वल की जगह आपने लिख दिया इक्वल, 2q स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2q स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखें ये 4p प्राइम स्क्वायर है एंड ये 2q स्क्वायर है। अगर ये 2 इस तरफ q स्क्वायर के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वल किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब 4 के साथ 2 डिवाइड होगा तो कटिंग कर दे, 2 1 2 2 2 4, जस्ट क्या रह जाएगा 2p प्राइम स्क्वायर। तो ये देखिए नीचे क्या आ गया, i डॉट t डॉट 2p प्राइम स्क्वायर, और इक्वल्स टू 2 तो इक्वल के साथ जाकर डिवाइड हो गया था ना, जस्ट क्या रह गया था, q स्क्वायर, तो आपने वो लिख दिया 2p प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दे, ठीक है। इन द लास्ट इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन 3 को कह रहा है 2 इज अ फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि 2 जो है वो इसका फैक्टर है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। ये देखिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू आई थी, मतलब p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर था, और यहाँ पर गौर करें तो q स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ गई, और q स्क्वायर इक्वल है 2p प्राइम स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर q स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, 4, ठीक है, 4 होना चाहिए। तो आप इसको कह दें 4q प्राइम स्क्वायर 2p प्राइम स्क्वायर,
ठीक है, एज इट इज़ लिखें यहाँ पर। ये देखें ये 2p प्राइम स्क्वायर है ना, तो ये मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया। q स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया 4q प्राइम स्क्वायर, ये पुट कर देना है। ठीक है, तो अब आपके पास ये फिर 2 अगेन इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल किस तरफ 4 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4, 2q प्राइम स्क्वायर रह जाएगा और इक्वल किस तरफ क्या जस्ट रह जाएगा, p प्राइम स्क्वायर, p प्राइम स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। ठीक है, p प्राइम स्क्वायर। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पर आपके पास p प्राइम स्क्वायर की वैल्यू आई है। आपके पास यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू आई थी, यहाँ से आपने q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। जब q स्क्वायर की आ गई, फिर अब आपने p प्राइम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। अब आपने q प्राइम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इक्वेशन 4 को ही ओर से देखें, ठीक है, तो इस इक्वेशन 4 पर दोनों पर स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे खत्म होता है इसमें स्क्वायर कैसे खत्म होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। तो आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 2p प्राइम, या फिर अगर आप इसको छोड़ दें, ठीक है, आप यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 को और 2 इक्वेशन को देखें। ठीक है, तो 1 और 2 को देखेंगे तो ओके, तो आप ये देखें। अच्छा, इक्वेशन 1 में देखें क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। और इक्वेशन 2 को देखें क्या लिखा हुआ है, 4p प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा। जब दोनों की राइट हैंड साइड को देखें तो आपके पास यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 4p प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2q स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल है, राइट हैंड साइड मीन्स के दोनों राइट हैंड साइड बराबर है ना। ये भी 2q स्क्वायर है, ये भी 2q स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इनकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, जहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर आप लिख दें p स्क्वायर इक्वल्स टू 2, आप लिख दें 4p प्राइम स्क्वायर, मतलब कि ये वाला p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4p प्राइम स्क्वायर। दोनों की ये साइड इक्वल है तो ये दोनों को आपस में इक्वल कर दें। आप लिख दें p स्क्वायर इक्वल्स टू 4p प्राइम स्क्वायर। जब यहाँ लिखेंगे ना p स्क्वायर इक्वल्स टू 4p प्राइम स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर p स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा जस्ट क्या रह जाएगा, p, वो यहाँ लिख दें इक्वल्स टू, जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है 2, आप वो 2 लिख दें। जब आप p प्राइम का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, जस्ट p प्राइम रह जाता है, आप वो लिख दें। p इक्वल्स टू 2p प्राइम की वैल्यू आ गई। अब आप गौर करें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब पहले 1 और 2 में 1 को और 2 को देखा था, 2q स्क्वायर था, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल कर दिया था। अब 3 और 4 को देखें, ठीक है, 3 और 4 में कौन सेम है, आप यहाँ पर चेक करें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है, 2p प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, और इक्वेशन 4 क्या है, 2p प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्राइम स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड दोनों को देखें, 2p प्राइम स्क्वायर 2p प्राइम स्क्वायर दोनों इक्वल है, ख़त्म हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो सेम है, इसको छोड़ दें। राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी, q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4q प्राइम स्क्वायर के। तो आप यहाँ लिख दें q स्क्वायर, यहाँ पर एक और स्टेप मिसिंग है, आप लिख दें q स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्राइम स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें जैसे ऊपर वाले में किया था स्टेप्स, q का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, जस्ट q रह जाएगा, वो लिख दें। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और q प्राइम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो q प्राइम आ जाएगा, q प्राइम लिख दें, स्क्वायर रूट से कैंसिल, q इक्वल्स टू 2q प्राइम। p और q आपस में आ जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि p बाई q की फॉर्म हमें चाहिए थी ना, तो आप p को q से जब डिवाइड करेंगे तो p बाई q लिखेंगे इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या थी 2p प्राइम, p की वैल्यू क्या पुट कर दे 2p प्राइम, डिवाइडेड बाय q की वैल्यू क्या आई थी 2q प्राइम। तो p बाई q इक्वल आ गया 2p प्राइम बाई 2q प्राइम, मीन्स के ये सेम है। और आप कह सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट p बाई q इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो ये बात गलत होगी है कि ये आपके पास p बाई q की फॉर्म में आता है, ठीक है, और ये लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये इसके उलट आ गया है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम p बाई q की फॉर्म में लिखते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाता है और p प्राइम बाई q प्राइम आ जाता है, जो कि
इसके कॉन्ट्रडिक्ट्स आ गए, इसके ऑपोजिट आ गया, हैंस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये भी सेम एज इट इज़ आपने प्रूव करना है, जहाँ पर ऊपर आपने इसका मल्टीपल फैक्टर था ना 2, और फिर आपके पास आपने 4 लिया था, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आप 9 ले लेंगे पी स्क्वायर की जगह। ठीक है, 9 पी प्राइम स्क्वायर। और इसी तरह क्यू के साथ जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 पी प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह एज इट इज़ आपने सॉल्व करना है, पी और क्यू की वैल्यू लिखनी है और दोनों की जब वैल्यू को डिवाइड कर देना है, तो आप कह देंगे दिस कंट्रोडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट पी बाई क्यू इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, हेंस स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह का आपके पास बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करें कि एक स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी 5 की बात होगी तो आपने यहाँ पर 9 की जगह 25 पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर 9 आप लिखेंगे ना, तो वहाँ पर 25 और जहाँ पर 3 गिवन है वहाँ पर आपने 5 को पुट करना है और प्रूव कर देना है यहाँ पर कि ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो 49 लिख देना है 9 की जगह, यहाँ पर जहाँ जहाँ 9 है ना यहाँ पर 49 पुट कर देना है, सेम यही प्रूफ होगा उसका। ओके क्लास, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अक्सर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आपने ये प्रूफ करना होता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आप सेम ये वाली वैल्यूज़ को इसको अगर एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता है कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसमें से समझ आएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके फर्स्ट ईयर, अल्लाह हाफिज़।